हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में। तो जो 16 संस्कार हैं, इनमें पहला गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन या चूड़ा कर्म संस्कार, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्योष्टि। ये 16 संस्कार हैं। अब 16 संस्कारों को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि संस्कार क्या होते हैं, संस्कार की अवधारणा क्या है, संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण। जीवात्मा जब एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है या जन्म लेती है, तो उसके पूर्व जन्म के प्रभाव जो है वो उसके साथ जाते हैं। इन प्रभावों में कुछ बुरे कर्म भी होते हैं, कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं। बच्चा अच्छे व बुरे दोनों प्रभावों को लेकर जन्म लेता है या नए जीवन में प्रवेश करता है। संस्कारों का उद्देश्य है कि पूर्व जन्म के बुरे प्रभावों का धीरे धीरे अंत हो जाए और अच्छे प्रभावों की उन्नति हो। अब आते हैं संस्कार के रूप के बारे में। संस्कार के दो रूप होते हैं, एक आंतरिक व दूसरा बाह्य। बाह्य रूप का नाम है रीति रिवाज, यह आंतरिक रूप की रक्षा करता है। संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से था जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय को पूर्ण रूप से योग्य संस्कार बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते थे। किंतु हिंदू संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभीष्ट गुणों को जन्म देना भी था। वैदिक साहित्य में संस्कार शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। संस्कार का विवेचन मुख्य रूप से गृह सूत्रों में ही मिलता है, किंतु इसमें भी संस्कार शब्द का प्रयोग यज्ञ सामग्री के पवित्रीकरण के अर्थ संबंधी संस्कारों और यज्ञों से स्पष्ट अंतर मिलता है। मनु और याज्ञवल्क्य के अनुसार संस्कारों से द्विजों के गर्भ और बीज के दोषदि की शुद्धि होती है। कुमारिल ने तंत्रवात्रिक ग्रंथ में इसमें कुछ भिन्न विचार प्रकट किए हैं। उनके अनुसार मनुष्य दो प्रकार से योग्य बनता है, पूर्व कर्म के दोषों को दूर करने से और नए गुणों के उत्पादन से। संस्कार ये दोनों ही काम करते थे। इस प्रकार प्राचीन भारत में संस्कारों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व था। संस्कार के द्वारा मनुष्य अपनी सहज प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास करके अपना और समाज दोनों का कल्याण करता था। ये संस्कार इस जीवन में ही नहीं मनुष्य को पवित्र करते थे, बल्कि उसके परलौकिक जीवन को भी पवित्र बनाते थे। प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है हिंदू समाज में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। हर संस्कार का अपना अपना एक महत्व होता है। ये संस्कार पूर्व कर्म के दोषों को दूर करने के लिए किए जाते हैं और उन 16 संस्कारों का हम यहाँ पर संक्षेप में उसका वर्णन करेंगे, जिसमें पहला आता है गर्भाधान। तो इस संस्कार में एक मंत्र का पाठ किया जाता है, जिसका भावार्थ है कि जिस प्रकार पृथ्वी अनेक रत्न उत्पन्न करती है, उसी प्रकार यह स्त्री भी ऐश्वर्य के लिए पुत्र उत्पन्न करे। एक दूसरे मंत्र में कहा गया है कि माता अन्न वाली तथा ज्ञान वाली हो। इसका अर्थ है कि संस्कार का उद्देश्य माता और पिता को इस योग्य बनाना था जिससे कि उनकी संतान सद्गुण संपन्न हो। अति प्राचीन काल में विवाह के चौथे दिन ही यह संस्कार होता था, इसलिए गृह सूत्रों में इसे चतुर्थी कर्म कहा गया है। यह संस्कार तभी विवाह के चौथे दिन संभव होता था जब वर और वधू दोनों युवा और युवती हों। इसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति करके वंश परंपरा को चालू रखना था। इसके द्वारा पति पत्नी समाज के प्रति भी अपने कर्तव्य की पूर्ति करते थे। धर्मशास्त्रों में जिन दिनों गर्भाधान करना चाहिए उनका भी विवेचन मिलता है। मनसोल्लास में भी इस प्रकार के संस्कार का उल्लेख मिलता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दक्षिणापथ में 12वीं शती ईस्वी तक राजकीय परिवारों में यह संस्कार होता है। अब दूसरा आता है पुंसवन। इस संस्कार में पति पत्नी से कहता है कि मैं जानता हूँ
कि तेरे संतान पालन हृदय के भीतर गर्भ है। मुझे तेरी देखरेख करनी चाहिए कि कि तुझे कोई पुत्र संबंधी कष्ट ना हो। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि पति परिवार के सदस्यों के सम्मुख नारी की उचित देखरेख की प्रतिज्ञा करता है। पत्नी के गर्भवती होने के बाद तीसरे दिन यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना था, जिनकी कृपा से पुत्र का जन्म हो और पुत्री का जन्म ना हो, क्योंकि पितृसत्तात्मक जातियों में पुत्र के जन्म से ही वंश परंपरा चल सकती है। इस संस्कार के समय यौवना आरंभ से पूर्व कोई कन्या बरगद के वृक्ष के फूलों को पीसकर रस निकालती थी, जो गर्भवती माता के नथनों में डाला जाता था। ऐसी भी मतलब उस वक्त प्रथाएं थी और उनका पालन किया जाता था। और कहते हैं माता को जौ और उड़द की दाल की खिचड़ी भी दी जाती थी। स्पष्ट है कि इस संस्कार का जो धार्मिक महत्व होने के कारण के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक महत्व भी होता था। अब तीसरा आता है सीमांतोन्नयन संस्कार। इस संस्कार में पति ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस स्त्री में ईश्वर के पवित्र और श्रेष्ठ रूप से ओज वाली संतान हो। इसका यह अर्थ है कि पति पत्नी आस्तिक होते थे, वे चाहते थे कि उनकी संतान भी आस्तिक हो। यह संस्कार विभिन्न गृह सूत्रों के अनुसार पत्नी के गर्भवती होने के बाद चौथे, छठे या 8वें महीने में किया जाता था। पत्नी बैल की खाल पर बैठकर होम करती थी और पति शाही के पर कच्चे फलों के गुच्छे और कुश घास से 3 बार पत्नी के बाल काटकर मांग निकालता था, उसे माला पहनाता था और उसे चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी घी डालकर खाने के लिए देता था। इसका उद्देश्य था कि पत्नी स्वस्थ और आनंदचित रहकर वीर पुत्र को जन्म दे। इस संस्कार का स्वरूप प्रमुख रूप से मांगलिक था। और बता दें कि जो ये 3 संस्कार हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, ये बच्चे के जन्म के पूर्व ही किए जाते थे, जब बच्चा गर्भ में होता था। इसके बाद के जो संस्कार आते हैं वो बच्चे के जन्म के बाद संपन्न किए जाते हैं। अब आता है चौथा है जात कर्म। इस संस्कार में पिता समाज को बालक के जन्म की सूचना देता और कहता कि हे बालक, मैं तुझको ईश्वर का बनाया हुआ धृत और शहद चटाता हूँ, जिससे कि तू विद्वानों द्वारा सुरक्षित होकर इस लोक में 100 वर्षों तक धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करे। बालक का जन्म होने के बाद यह संस्कार होता था। अब आता है नामकरण। इस संस्कार में समाज के सदस्यों के सामने बालक का नामकरण किया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है कि वह दीर्घायु और अमर हो। गृह सूत्रों के अनुसार यह संस्कार बालक के जन्म के 10वें या 12वें दिन किया जाता था। अब आता है छठा संस्कार, जो कि निष्क्रमण। इसमें है, इस संस्कार में पति पत्नी से कहता है कि हे देवी, तेरा हृदय पृथ्वी के समान दृढ़ और चंद्र के समान सुंदर है। तेरी संतान दृढ़ चित्त वाली, रूपवान, उन्नतिशील और दीर्घायु हो। यह संस्कार बालक के जन्म के चौथे महीने में किया जाता था। अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में इस संस्कार में पिता कहता है कि हे अन्न के स्वामी ईश्वर, आप हमको शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद अन्न दीजिए, जिससे हम अन्न के द्वारा अपने बालक और पशुओं की भली भांति पालन कर सकें। यह संस्कार जन्म के बाद छठे मास में या कुलाचर के अनुसार अन्य किसी महीने में किया जाता है। अब आता है मुंडन या चूड़ाकरण, इसे चौल संस्कार भी कहते हैं। शिशु के बाल जब सर्वप्रथम काटने का आयोजन किया जाता था, इसमें सबसे जब बच्चे का जन्म होता है उसमें सबसे सर्वप्रथम यानी सबसे पहली बार उसका मुंडन संस्कार किया जाता था, जिसे चूड़ाकर्म या चूड़ाकरण भी कहते हैं। और मुंडन तो आजकल भी इसका नाम प्रचलित है। और चूड़ा का अर्थ होता है चूड़ी अथवा शिला। इसमें शिखा को छोड़कर गर्भकाल के सिर के सभी बाल, चूड़ी का अर्थ होता है शिखा, इसमें शिखा को छोड़कर गर्भकाल
के सिर के सभी बाल और नख कटवा दिए जाते थे। ऐसी मान्यता रही है कि चूड़ाकरण से दीर्घायु और कल्याण प्राप्त होता था। अब आता है नवा संस्कार, कर्णवेद या कर्ण छेदन। कर्णवेद संस्कार शिशु के शोभन अथवा अलंकरण से निर्मित किया जाने वाला धार्मिक संस्कार था, जो जन्म के 7वें महीने में आयोजित किया जाता था। कभी कभी तीसरे या 5वें महीने में भी इसे संपन्न करने के लिए परामर्श दिया जाता था, नहीं तो वैसे तो ये 7वें महीने में ही आयोजित किया जाता था। हिंदू संस्कार में यह व्यवस्था वैदिक कालीन है। विभिन्न धार्मिक क्रियाओं के साथ इस संस्कार का संपादन किया जाता था। क्षत्रिय बाल का कान स्वर्ण की सुई से, ब्राह्मण और वैश्य बालक का कान चांदी की सुई से तथा शूद्र बालक का कान लौह की सुई से छेदा जाता था। प्रायः स्वर्ण तथा ताम्र की सुई की नोक से कानों का छेदन होता था। सबसे पहले दायां कान छेदा जाता था, फिर बायां। आधुनिक युग में यह संस्कार मुंडन के साथ संपादित किया जाता है। वैसे अब धीरे धीरे कंछेदन संस्कार हिंदू समाज से उठता जा रहा है। अब आता है विद्या आरंभ। विद्या आरंभ में संतान के जन्म के 5वें वर्ष अथवा उपनयन के पहले यह संस्कार संपादित होता था। शुभ मुहूर्त में शिक्षक द्वारा पट्टी पर ओम और स्वास्तिक के साथ वर्णमाला लिखकर बालक को अक्षरारंभ कराया जाता था, जिसमें गणपति पूजन, गृह देवता एवं सरस्वती पूजन का भी आयोजन किया जाता था। बालक को पूर्वाभिमुख करके अक्षर का आरंभ किया जाता था। तत्पश्चात गुरु को वस्त्र, धन, आभूषण आदि भेंट प्रदान किए जाते थे। वस्तुतः यह संस्कार बुद्धि और ज्ञान से बालक को संबद्ध बनाता था। अब आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के लिए यज्ञोपवीत का भी प्रचलन हुआ। इसे मतलब यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, जिसका अर्थ है यज्ञ का उपवीत। हिंदू समाज में उपनयन संस्कार का सर्वाधिक महत्व है, जिसका संबंध व्यक्ति के बौद्धिक उत्कर्ष से है। इस संस्कार की संपन्नता से बालक वर्ण अथवा जाति का सदस्य बनता था और द्विज कहा जाता था। यह संस्कार केवल शूद्र को छोड़कर अन्य तीनों वर्णों के लिए विहित था। वस्तुतः उपनयन संस्कार का प्रधान उद्देश्य था वेदों का अध्ययन। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद ही बालक को द्विज अर्थात दोबारा जन्म लिया हुआ कहा जाता था। अब अगला आता है वेदारंभ। वेदारंभ में गुरु को संदिग्ध में पहुंचकर शिष्य को वेदा अध्ययन प्रारंभ करना भी एक संस्कार माना जाता था, जिससे उसका बौद्धिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष होता था। वेद और वेदांगों की शिक्षा ग्रहण करना छात्र का प्रमुख कर्तव्य था। कालांतर में वेदों का अध्ययन कुछ मंद पड़ गया तथा अन्य विषयों की शिक्षा आरंभ हो गई। शिक्षा का वेदारंभ में अंत में ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। प्रारंभ में ओम शब्द का उच्चारण न करने से धीरे धीरे अध्ययन नष्ट हो जाता है तथा अंत में ओम शब्द का उच्चारण न करने से वह नहीं ठहरता। अब आता है केशांत अथवा गोदान संस्कार। विद्यार्थी के 16वें वर्ष में यह संस्कार संपन्न किया जाता था, जब उसकी दाढ़ी आदि का पहली बार श्रवण कर्म होता था। मनु के विचारानुसार गर्भ से 16वें वर्ष ब्राह्मण का, 22वें वर्ष क्षत्रिय और 24वें वर्ष वैश्य का केशांत संस्कार संपन्न करना चाहिए। केशांत को गोदान भी कहा जाता था, क्योंकि इस संस्कार के मंगलमय अवसर पर ब्राह्मण आचार्य को गोदान दिया जाता था। कभी कभी यह संस्कार विवाह के पूर्व संपन्न किया जाता था। अब अगला संस्कार आता है समावर्तन संस्कार। शिक्षा पूरी होने के बाद समावर्तन अथवा स्नान संस्कार किया जाता है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर की ओर लौटना। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरु के पास रहकर अपनी शिक्षा पूर्ण करता था, तब उसका समावर्तन संस्कार होता था।
समावर्तन संस्कार विद्यार्थी की शिक्षा की पूर्णता और ग्रह की ओर प्रत्यावर्तित होने की भावना का प्रतीक था। 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश विवाह संस्कार से ही होता था। गृह यज्ञ विवाह संस्कार की संपन्नता से ही प्रारंभ होता था। यह एक सामाजिक बंधन था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था तथा आजन्म के साथ रहने के लिए वचनबद्ध किया जाता था। वस्तुतः विवाह पुरुषार्थ का मूल था। मनुष्य अपने अन्य सभी कर्तव्य विवाह के पश्चात ही कर पाने में समर्थ था, पहले नहीं। अतः विवाह गृहस्थ जीवन का प्रथम कर्तव्य था। अब सबसे अंत में और सबसे लास्ट संस्कार आता है अंत्योष्टि संस्कार, जिसे श्राद्ध संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य के मरने के बाद जब उसके पार्थिव शरीर की दाह क्रिया की जाती थी, तब उसे अंत्योष्टि संस्कार कहा जाता था, जो उसके जीवन का अंतिम संस्कार होता था। इस संस्कार की संपन्नता में यह निहित था कि वह मृत प्राणी परलोक में शांति लाभ करेगा। मनुष्य के जन्म के बाद के संस्कारों द्वारा मनुष्य इस लोक को विजित करता था, जबकि मृत्युपरांत के संस्कारों द्वारा परलोक को विजित करता था। इस प्रकार इन 16 संस्कारों का प्रयोग सनातन धर्म में किया गया है। आशा है कि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।